हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रंटियर सॉफ्टटेक यूट्यूब चैनल। आज हम आपको टैली में पेट्रोल पंप मॉड्यूल के बारे में बताएंगे। इस मॉड्यूल में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑफ फ्लीट एंड व्हीकल मास्टर्स, टैंक्स एंड नोजल मास्टर्स, इवेपोरेशन, डेली नोजल रीडिंग एंट्री, कैश सेल, क्रेडिट सेल्स और उनके संबंधित जो रिपोर्ट्स हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लीट एंड व्हीकल मास्टर। इसमें बहुत अच्छा बेहतरीन फीचर है कि हम जितने भी फ्लीट ओनर्स हैं उनके नेम्स और उनके जो व्हीकल्स है वो हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। फ्लीट एंड व्हीकल मास्टर क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में आप फ्लीट ओनर पे जाके एंटर देंगे तो आपको वहां पे क्रिएशन की ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पे हमने कुछ क्रिएट किए हुए हैं, सो मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ। कुछ यहाँ पे हमने फ्लीट मास्टर्स बनाए हुए हैं और उनके जो व्हीकल्स है वो व्हीकल में क्रिएट किए हुए हैं। जस्ट हमें नेम टाइप करना होता है। ये काफी ही सिंपल है। सबसे पहले हम फ्लीट एंड व्हीकल्स बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम नोजल्स एंड टैंक्स क्रिएशन करते हैं। इसके लिए हम इन्वेंट्री में जाकर हम 5 टैंक्स क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट टैंक है पेट्रोल का, सेकंड भी पेट्रोल का, थर्ड स्पीड पेट्रोल, 4 डीजल एंड 5th डीजल। टैंक के अंदर आपको एक अच्छी ऑप्शन मिलती है, वो है डिप चार्ट रीडिंग की। डिप चार्ट की पहले आप मेजरमेंट फीड करके रख देते हैं कि अगर डिप आपकी 2 आ रही है, इट मीन्स 31 लीटर्स उसकी कैपेसिटी है, यानी टैंक में 31 लीटर्स है। इसमें इवेपोरेशन का भी अच्छा ऑप्शन है जो एट द मंथ ऑफ एंड में आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि इस मंथ में इवेपोरेट लीटर्स कितने हुए हैं। इस तरीके से हम टैंक मास्टर्स बना लेते हैं। जितने हमारे पास में टैंक्स होंगे उतने हम क्रिएट कर लेंगे और उनके जो भी नोजल्स लगे हुए हैं वो हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे डीजल 1 to 6 क्रिएट किए हुए हैं। अब हम एक नोजल चेक कर लेते हैं। नोजल के अंदर आपको जस्ट एक ऑप्शन मिलती है कि आप वहां पे उसकी ओपनिंग रीडिंग डाल के रख सकते हैं कि 1 अप्रैल को आपकी स्टार्टिंग रीडिंग नोजल की कितनी थी, जो आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। जस्ट मास्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं एंट्रीज की तरफ। हमारे पास में एक छोटा सा मेन्यू है, पेट्रोल पंप मॉड्यूल। इसके अंदर हमें फर्स्ट सेक्शन ट्रांजैक्शन के लिए है और सेकंड रिपोर्ट्स के लिए है। इसमें आप आपकी डेली एंट्रीज इसी मेन्यू से कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे रीडिंग वाउचर। रीडिंग वाउचर में आप अपने सारे नोजल्स की डेली रीडिंग डाल सकते हैं। ओपनिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है और आप वहां पे क्लोजिंग फीड कर लेते हैं और जो फर्स्ट डे की क्लोजिंग होगी वो नेक्स्ट डे की अपने आप ओपनिंग बन जाएगी। इसके अंदर आप टेस्ट क्वांटिटी भी यूज डाल सकते हैं। इससे आपकी टोटल क्वांटिटी अपने आप से कैलकुलेट हो जाती है। इस तरीके से हमारी डेली नोजल की रीडिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्रेडिट सेल एंट्री। जो फ्लीट ओनर्स के व्हीकल्स हमारे पास से पेट्रोल या डीजल लेके जाते हैं उसकी एंट्रीज हम इनमें करते हैं। जो हम स्लिप्स क्रिएट करते हैं वो हम इसमें फीड कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्लिप नंबर डालेंगे। स्लिप नंबर, नेक्स्ट है पार्टी नेम, कौन सा फ्लीट ओनर की व्हीकल थी। नेक्स्ट सेल लेजर, व्हीकल कौन सी व्हीकल आके लेके गई थी, उसका नोजल, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ये एक कस्टमाइज छोटा सा मेन्यू है, आप डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी कस्टमाइज फील्ड्स आपको मिल जाएगी। इससे आपकी एंट्री फास्ट होती है और टाइम कम कंज्यूम होता है। इस तरीके से हमारी जितनी भी क्रेडिट एंट्रीज है, क्रेडिट सेल की एंट्रीज इस वाउचर से सारी एंटर्ड किए जाएगी। इसके बाद में आता है कैश सेल एंट्री। जैसे आपने देखा कि रीडिंग वाउचर में हम टोटल सेल बता चुके हैं और सेकेंड वाले से हम क्रेडिट बता चुके हैं। तो कैश सेल एंट्री में आपके सामने सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटेड हुई है। आपको जस्ट स्क्रीन पे एक कंट्रोल ए प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे कैश सेल एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी विद द डिटेल्स ऑफ एवरी नोजल एंड टैंक्स। नेक्स्ट है डिप स्टॉक रीडिंग की एंट्री। जब भी आप अपने टैंक का डिप रीडिंग निकालेंगे तो आप अपने 5 टैंक्स जैसे हमने क्रिएट किए थे, 5 टैंक्स आ रहे हैं, उसके सामने आप उनकी डिप रीडिंग लिख देंगे। आप डिप रीडिंग लिखने से उसके सामने उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसमें वेरिएट कितना हो रहा है वो अपने आप से आ जाएगा।
इसमें हम डिफॉल्ट अकाउंटिंग वाउचर्स की एंट्री भी कर सकते हैं इसी मेन्यू में रहते हुए, जैसे पेमेंट की एंट्री, कैश की एंट्री, रिसिप्ट जर्नल, जो हमें एक्स्ट्रा अदर एंट्रीज करनी है। अब हम देखते हैं इनके रिलेटेड रिपोर्ट्स। यहाँ पे स्टॉक समरी है, डिस्प्ले, और ये हमारे एमआईएस पेट्रोल पंप के सारे रिपोर्ट्स है। फर्स्ट रिपोर्ट है आइटम वाइज। आइटम वाइज रिपोर्ट में हम कोई भी एक लुब्रिकेंट या डीजल पेट्रोल का हम रिपोर्ट देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे डीजल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये डीजल की रिपोर्ट आपके सामने आ गई है। इसमें डीजल कौन से नोजल से, ओपनिंग, क्लोजिंग, टोटल कंजप्शन, टेस्टिंग, और चलान पे कितना सेल हुआ है, कैश पे कितना सेल हुआ है, इसकी टोटल क्वांटिटीज आ जाती है। ये आइटम कब कब सेल हुई है वो आ जाता है। आप F2 दबा के इसका पीरियड चेंज कर सकते हैं। जो आप पीरियड लेंगे उतना ही रिपोर्ट आपके सामने व्यू होगी। नेक्स्ट है नोजल वाइज रिपोर्ट। कोई भी एक नोजल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस नोजल से हमने कितना सेल किया है, इस नोजल की ओपनिंग कितनी थी, क्लोजिंग कितनी थी, कंज्यूम कितना हुआ है, क्रेडिट एंड कैश सेल, चलान पे कितना गया है, इन सब की डिटेल्स आपको इस रिपोर्ट में मिल जाती है। नेक्स्ट डेली सेल। डेली सेल यानी कि आज के दिन में मेरी कौन से आइटम यानी लुब्रिकेंट्स या डीजल पेट्रोल कितना सेल हुआ है। इसमें आपको करंट रेट, कैश क्वांटिटी कितना सेल हुआ है, कैश अमाउंट, क्रेडिट क्वांटिटी, क्रेडिट अमाउंट, टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, ये सारी फिगर्स मिल जाएगी। आप F2 दबा के इसमें भी सेम प्रोसेस से पीरियड चेंज कर सकते हैं। उस पीरियड का टोटल सेल आपको यहाँ पर व्यू हो जाता है। नेक्स्ट टैंक। पीजी टैंक रिपोर्ट ये बताती है कि एक टैंक की हम कंप्लीट रिपोर्ट देख सकते हैं। हमने पीरियड ले लिया है यहाँ पे 1 मंथ का। अब ये टैंक में है हमारे पास में पेट्रोल। तो फ्रॉम स्टार्टिंग डेट हमारा ओपनिंग कितना था, हमने रिसीव कितना किया है, टोटल कितना होता है, उसके ऊपर सेल कितना हुआ, और हमारे इन हैंड कितना बचा है। ये सारी डिटेल्स आपको महीने भर की मिल जाएगी। साथ में इसके जो नोजल्स है उनकी भी आपको रिपोर्ट एक ही व्यू में मिलते जाती है। आप Alt V करके शो इवेपोरेशन पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इवेपोरेट परसेंट करके कितना क्वांटिटी लीटर इवेपोरेट हुआ है वो भी शो कर देता है। नेक्स्ट DSR सिंगल एंड मर्ज्ड। आप अगर सिर्फ डीजल का टोटल देखना चाहते हैं, यानी डीजल आपके 2-3 टैंक्स में है और उनकी आप मर्ज रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली DSR से डीजल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डीजल जो टैंक्स में है उन टैंक्स का टोटल यहाँ पर क्लब होके ये रिपोर्ट बन जाती है। सेम प्रोसेस है, सेम फॉर्मेट है कि ओपनिंग कितना हुआ है, रिसिप्ट कितना हुआ, सेल कितना और क्लोजिंग कितना बचा है, और जो डिप रेडिंग की हम एंट्रीज डालते हैं उनसे वेरिएशन भी निकल जाता है कि एक्चुअल स्टॉक में इतना वेरिएट हुआ था। सेम यहाँ पे आपको नोजल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट रिपोर्ट है पार्टी वाइज व्हीकल्स रिपोर्ट। पार्टी वाइज व्हीकल रिपोर्ट हमें सारी पार्टियों की कौन सा व्हीकल कौन से स्लिप नंबर पे क्वांटिटी रेट अमाउंट लेके गया था और नीचे समरी मिल जाती है। इसमें एक ही पार्टी वाइज आपको देखना है तो आप पार्टी नेम पे क्लिक करके एक पार्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक पार्टी की ही फिर हमें सारी डिटेल्स मिल जाती है और इसमें साथ में समरी आ रही है। सो ये काफी एक समराइज रिपोर्ट है कि यहाँ पे हम पार्टी वाइज और व्हीकल वाइज रिपोर्ट हम व्यू कर सकते हैं। नीचे आपकी समरी मिल रही है कि डीजल हमने इस पार्टी को कितना दिया है, यूएलपी कितना है, पावर पेट्रोल और लुब्रिकेंट्स कितने सेल हुए हैं। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट ये फाइनेंस रिलेटेड रिपोर्ट है। यहाँ पे हम सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स दोनों की रिपोर्ट देख सकते हैं। फिलहाल हम सन्ड्री डेटर्स ले रहे हैं। इनका ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा है, बिल पेंडिंग अमाउंट यानी डिलीवरी नोट कितने पड़े हैं, ऑन अकाउंट बैलेंस और मंथ वाइज कितनी आउटस्टैंडिंग खड़ी हुई है, लास्ट में टोटल आ जाता है। ये आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। नेक्स्ट व्हीकल वाइज रिपोर्ट। किसी एक पर्टिकुलर व्हीकल की आपको रिपोर्ट लेनी है। ये गाड़ी हमारे पास में कब आई थी, कितनी क्वांटिटी लेके गई थी, कौन से स्लिप नंबर से लेके गई थी, उसके नीचे एक समरी भी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट डिलीवरी नोट वाइज रिपोर्ट। अगर आप सिर्फ डिलीवरी नोट से देखना चाहते हैं, आपने सेल एंट्रीज अभी तक डाली हुई नहीं है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट सेल एंट्रीज पे बेस पे बनती है, डिलीवरी नोट वाइज आउटस्टैंडिंग डिलीवरी नोट एंट्रीज पे बनती है। इसमें हर एक पार्टी के कितने डिलीवरी नोट्स और कितने पैसे लेने बाकी है, ये पूरा आउटस्टैंडिंग विद ओवरड्यू डेज वो शो कर देता है।
इस तरीके से ये हो जाती है हमारी सारी MIS रिपोर्ट्स। अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारी सेल एंट्री की तरफ। हमने क्रेडिट सेल की एंट्रीज कर दी है। अब हम उससे सेल एंट्री क्रिएट करते हैं जो हम इनवॉइस रेज करते हैं पार्टी को एट द मंथ ऑफ द एंड। इसमें हमारे पास में 2 कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स एक्स्ट्रा है। एक तो डिफॉल्ट टैली की रिपोर्ट है और 2 कस्टमाइज्ड रिपोर्ट है। इनका एक एक प्रिंट हम बाद में चेक करेंगे। अभी हम यहाँ पर नन सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन है कि जो आपने स्लिप्स निकाले हैं उनका आप इनवॉइस सारी आइटम्स एक बिल में जनरेट करना चाहते हैं, या फिर तो आप डीजल और पेट्रोल ये अलग जनरेट करना चाहते हैं, और जो हमने लुब्रिकेंट्स उनको सेल किए हैं एक्स्ट्रा वो हम लेना चाहते हैं तो हम अदर ले सकते हैं। हम यहाँ पे हमारी पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं, पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक जो स्लिप्स बनाए थे जिनका हमने बिल जनरेट करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे डिलीवरी नोट्स जो आपने जनरेट किए थे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको जस्ट कंट्रोल प्रेस करना है और ये एंट्री आपकी हो चुकी है। यहाँ पे स्लिप नंबर्स, व्हीकल नंबर, कब डिलीवर किया था, कौन से तारीख को किया था, सारी इंफॉर्मेशन आपको इनवॉइस बिलिंग में भी मिल जाएगी। आपको जस्ट कंट्रोल करना और ये आपकी एंट्री पास हो गई है। अब हम इनके इनवॉइस फॉर्मेट्स की प्रिंटिंग देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे टैली का डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट। हम डायरेक्ट अल्ट P प्रिंट पे क्लिक करेंगे। हमने कस्टमाइज इनवॉइस फॉर्मेट में कुछ नहीं सेलेक्ट किया हुआ है। ये हमारे पास में टैली का डिफॉल्ट रिपोर्ट आ रहा है जिसमें व्हीकल नंबर हाईलाइटेड है। नेक्स्ट हम कस्टम इनवॉइस फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं विदाउट टोटल। विदाउट टोटल ये एक सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट है जिसमें आपको एक काफी सिंपल फॉर्मेट दिखाई देगा जिसमें सारे स्लिप नंबर्स डेट वाइज रिकॉर्ड आ रहा है ऑफ व्हीकल्स, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट और नीचे आपकी बैंक डिटेल्स। ये एक सिंपल फॉर्मेट है। और नेक्स्ट हमारे पास में एक और फॉर्मेट है विद टोटल जिसमें आपको व्हीकल वाइज रिपोर्ट मिलेगी, यानी कि एक व्हीकल कब कब आपसे क्वांटिटी कितना डीजल, कितना क्वांटिटी, कौन से रेट पे, अमाउंट पे लेके गई है, फिर नेक्स्ट व्हीकल की इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये हमारे पास में व्हीकल वाइज इनवॉइस स्लिप निकल जाएगी। इस तरीके से इसमें हम सेल एंट्री कर सकते हैं। इसमें एक बेहतरीन ऑप्शन है, वो है एक्टिवेट डिलीट, यानी कि कोई भी यूजर डायरेक्टली कोई सेल बिल डिलीट नहीं कर सकता है। आपने पासवर्ड उस पे पुटअप कर दिया है कि आप एक्टिवेट डिलीट करेंगे तभी होगा। इसके लिए सबसे पहले आप F11 F6 में एक पासवर्ड फिक्स कर लेते हैं। आपने यहाँ पे जो पासवर्ड फीड कर दिया है तो जब भी कोई यूजर डिलीट करना चाहता है वो जब एक्टिवेट डिलीट पे क्लिक करेगा उसे प्रॉम्प्ट आएगा कि आप पासवर्ड डालिए। जो मेन एडमिन है वो यहाँ पर पासवर्ड पुटअप कर देते हैं। जैसे पासवर्ड पुटअप करते हैं तो डिलीट बटन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। इसी तरीके से इसमें ऑप्शन कैंसिल का भी है। आप कैंसिल को भी एक्टिवेट कर सकते हैं सेम पासवर्ड लगाकर। इसे हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। जैसे आपने डिलीट बटन पे क्लिक किया, डिलीट प्रॉम्प्ट आ गया है और हमने इसे यस कर दिया, डिलीट हो गया। चलिए हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं हमारी एंट्री। हमने पार्टी ले लिया, पीरियड सेलेक्ट कर लिया, नॉट एप्लीकेबल एंड जस्ट वी आर प्रेसिंग कंट्रोल ए करते ही हमारी एंट्री पोस्ट हो जाती है। और ऐसे हम एक बार और कंट्रोल ए करेंगे तो हमारी एंट्री सेव भी हो जाएगी और ये इसका प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। सो इस तरीके से पेट्रोल पंप काफी एक छोटा कस्टमाइज्ड मेन्यू दिया है जिसमें आप सारे एंट्रीज कर सकते हैं। अदर टैली के डिफॉल्ट फीचर्स सारे अवेलेबल हैं, प्लस इसमें एक बेहतरीन फीचर लगा दिया है। पेट्रोल पंप रिलेटेड जो एंट्रीज होती है वो भी इसमें कस्टमाइज करके डाल दी गई है। सो इट इज एन एडिशन टू द टैली। इसमें सारे रिपोर्ट, सारे वाउचर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।